असफद अनायजा को शारा के साथ खुश देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी से वो फैसला करता है कि मेरा और मीरा का वलीमा होगा और बड़ा शानदार वलीमा होगा। मैं अनायजा को दिखाना चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली गई तो क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। असमत बड़े धूमधाम से अपना वलीमा करता है और अनायजा को कॉल करता है। उससे कहते हैं कि मेरा और मीरा का वलीमा है, तुम इस वलीमे में जरूर आना और देखना कि मीरा मेरे साथ कितनी खुश है। मीरा न चाहती हुए भी असफद की दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर अनायजा और शारा की एंट्री होती है। तो असफद की नजर जैसे ही अनायजा पर पड़ती है तो असफद खड़ा हो जाता है। तभी ही मीरा असफद का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाती है और असफद से कहती है, असफद यहाँ सब लोग मौजूद हैं, तुम ये शायद भूल चुकी हो कि तुमने अनायजा को दिखाना है कि तुम बहुत खुश हो। अगर तुम उसको देखकर उसकी तरफ माइल हो गए तो अनायजा को मौका मिल जाएगा। ये बात सुनकर असफद मीरा के साथ बैठ जाते हैं और मीरा की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और उसका हाथ पकड़ता है। अनायजा असफद और मीरा के पास आती है। मीरा से कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। यही चाहती थी तुम कि तुम्हारी शादी असफद के साथ हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए असफद को रिजेक्ट कर दिया ताकि तुम खुश रहो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी शादी असफद के साथ हो या फिर शारक से शादी करना चाहती थी? कहीं शारक को तो पसंद नहीं करती थी, अब बता भी दो। ये बात सुनकर शारक अनायजा का हाथ पकड़ता है और अनायजा से कहते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मीरा से किस लहजे में बात करी हो? तुम यहाँ पर वलीमा अटेंड करने आई हो, बातें सुनाने के लिए नहीं। तो अनायजा अपना हाथ छुड़वाकर शारक से कहती है, तुम्हें क्यों इतनी जेलसी हो रही है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है अगर मीरा को मैं बातें सुना रही हूँ? तुमसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुम मुबारक नहीं दोगे मीरा को? ये असफद की बीवी बन चुकी है। असफद ये सब देखकर अनायजा से कहता है, हाँ मीरा मेरी बीवी बन चुकी है और तुम शायद बहुत खुश हो ना शारक के साथ। देखो मीरा मेरे साथ कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा हुआ तुमने खुद ही मुझे छोड़ दिया, वरना तुम मेरे काबिल ही नहीं थी। सोचो आज मीरा की जगह तुम यहाँ पर बैठी होती तो इतनी खूबसूरत ना लग रही होती जितनी मीरा लग रही है। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर बहरोज और शहरीन आ जाते हैं। शहरीन अनायजा को देखकर फौरन उसे अपने गले लगाती है। बहरोज अनायजा को देखकर गुस्सा होता है और बहरोज शहरीन से कहते हैं कि खबरदार, जो तुमने इससे ताल्लुक रखने की कोशिश की ये हमारे लिए मर चुकी है, मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अनायजा तुम यहाँ पर क्या करने हो? ये इससे पहले यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा हो, तुम यहाँ से चलती बनो। तभी बहरोज गुस्से से शारक से कहते हैं कि अपनी बीवी को यहाँ से लो और दफा हो जाओ, ये ना हो कि मैं यहाँ पर कुछ कर बैठूं, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो शारक जल्दी से अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और वहां से चलता बनता है। घर आने के बाद अनायजा गुस्से से अपना तमाम जेवर उतार देती है और शारक से कहती है, हिम्मत तो देखो, उस मीरा मैडम की मुझे बातें सुनाती है और वो असफद शादी से पहले तो आशिक बना फिरता था, मेरे आगे पीछे घूमता था। जब मैंने उसे ठुकरा दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब मुझे ये कहता है कि वो मीरा को पसंद करता है। मैं भी अनायजा हूँ, इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठूंगी। इस बात का बदला तो मैं मीरा से जरूर लूंगी। ये सब मीरा की वजह से हुआ है, अब असफद भी कभी मीरा का नहीं होगा। तो व्यूवर्स, बहुत जल्द असफद की ये जबरदस्ती की शादी पसंद की शादी में तब्दील होने वाली है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि असफद मीरा को अपनी जिंदगी से निकाल देगा और क्या अनायजा जैसी धोखेबाज लड़की असफद के लिए सही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।